पृथ्वी अब तक का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करता है। धरती जैसे ग्रहों की खोज में हमने पूरा मिल्की वे छान डाला, जिसके फलस्वरूप हमें कई ऐसे ग्रह मिले जो काफी हद तक पृथ्वी से मिलता जुलता है और शायद इन ग्रहों पर हम रह भी सकते हैं। ऐसा ही एक ग्रह है केपलर 22b। वैज्ञानिकों के अनुसार यह ग्रह काफी हद तक लाइफ को सपोर्ट कर सकता है और शायद यह ग्रह इंसानों का फ्यूचर होम बन सकता है। केपलर 22b एक एक्सोप्लैनेट है जिसे पहली बार साल 2009 में देखा गया था, लेकिन इसके एग्जिस्टेंस को साल 2011 में कंफर्म किया गया। यह पहला ऐसा एक्सोप्लैनेट है जिसे किसी स्टार के हैबिटेबल जोन में खोजा गया हो। मतलब यह ग्रह अपने स्टार से उतनी ही दूरी पर मौजूद है जहां पर लिक्विड वाटर रह सकता है, और जहां कहीं भी लिक्विड वाटर रह सकता है वहां पर जीवन की उम्मीद बढ़ जाती है। केपलर 22b अपने स्टार की एक परिक्रमा मात्र 290 दिनों में ही कर लेता है। इस ग्रह का रेडियस पृथ्वी का 2.1 गुना है और इसका मास धरती का 9 गुना है। केपलर 22b धरती की तुलना में अपने स्टार के 15% नजदीक मौजूद है। इस ग्रह का स्टार हमारे सन जैसा ही है, लेकिन थोड़ा छोटा, जिससे यह ग्रह अपने स्टार से ठीक उतना ही धूप प्राप्त करता है जितना कि हमारी पृथ्वी। इस ग्रह पर टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो कि एक ठीक ठाक टेम्परेचर है। लेकिन हमारी गैलेक्सी में हर खबर अच्छी नहीं होती। कुछ रिसर्च यह बताते हैं कि यह ग्रह यूरेनस की तरह अपने अक्ष पर झुका हुआ है। मतलब इस ग्रह का नॉर्थ और साउथ पोल बारी बारी से अपने स्टार को फेस करता है, जिससे यहाँ पर भयंकर सर्दियों से लेकर जला देने वाली गर्मियाँ पड़ते होंगे। अभी तक यह कंफर्म नहीं है कि यह एक रॉकी प्लैनेट है, लेकिन इतने बड़े आकाशगंगा में होप अभी बाकी है। कुछ रिसर्च बताते हैं कि केपलर 22b एक वाटर वर्ल्ड है, जो कि पूरी तरह से गहरे समुद्रों से ढका हुआ है और यहाँ पर टेम्परेचर अर्थ के समान ही है। कुछ रिसर्च इसे गैसीय प्लैनेट बताते हैं। मान लेते हैं कि आप भविष्य में यहाँ पर चले जाते हो और आपको पता चलता है कि यह ग्रह एक रॉकी प्लैनेट है, जिससे आप खुश हो जाते हो। लेकिन जरा रुको, हमारे सौरमंडल के प्लैनेट वीनस भी एक रॉकी प्लैनेट है, जिस पर हालात कितना बुरा है यह बताने की जरूरत नहीं। ऐसे में आपको इस ग्रह पर अंडरग्राउंड शेल्टर्स बनाकर रहना पड़ेगा, और यदि यह ग्रह वाटर या गैसीय हुआ तो यहाँ पर आपको सबमरीन या क्लाउड सिटी का निर्माण करना पड़ेगा। लेकिन आप इस ग्रह पर जाओगे कैसे? केपलर 22b हमसे 635 लाइट ईयर दूर मौजूद है। मान लेते हैं भविष्य में नासा एक ऐसा अंतरिक्षयान बना लेता है जो कि लाइट की स्पीड का 50% स्पीड से यात्रा कर सकता हो, जिसमें आपको यहाँ तक पहुँचने में 1200 साल से अधिक का समय लग जाएगा। ऐसे में आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा और वो है हाइबरनेशन। नासा ने पहले से ही वैसे क्रायोस्लीप चैम्बर्स का निर्माण किया है, जिसमें किसी एस्ट्रोनॉट को हाइबरनेशन में डाला जा सकता है, जिसमें नलियों के द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर में उपयुक्त पोषक तत्वों को पहुंचाया जा सकेगा और अनावश्यक पदार्थों को हटाया जा सकेगा। लेकिन केपलर 22b पर आपको अर्थ की तुलना में 2 गुना अधिक ग्रेविटी का सामना करना पड़ेगा, जिससे यहाँ पर आपका वेट डबल हो जाएगा। इसलिए यहाँ जाने से पहले आपको अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना होगा। धरती से ले गए पेड़ पौधों पर भी इसका असर पड़ेगा, जो शायद वहाँ पर सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा।